आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सफाई कर्मियों के हित में कामगार वित्त आयोग बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने में भाजपा शासित राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफाई कामगारों के हित में कामगार वित्त आयोग बनाया जाएगा। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करने के साथ ही जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए। गुना जिले में भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित करने के साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के यात्रियों का सम्मान भी किया गया। खंडवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी सेवा दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन्मदिन सेवा दिवस पर आज प्रदेश की 4,500 सहकारी साख समितियों, 38 जिला सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग के मुख्यालय सहित सभी 51 जिलों के कार्यालयों में स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक राज्य उपभोक्ता संघ और सहकारिता विभाग के कार्यालय से इस अभियान की शुरुआत की। केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने में भाजपा शासित राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस योजना में अब तक 60 शहरों को मंजूरी दी है। इस योजना के विश्लेषण से पता चला है कि प्रदेश के इंदौर सहित नागपुर, सूरत, बड़ौदा और उदयपुर में इस परियोजना को लागू करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में स्वच्छ शक्ति सप्ताह के अवसर पर आगामी बुधवार को एक सभा को संबोधित करेंगे। देश भर में 1 मार्च से 8 मार्च तक स्वच्छ शक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान में महिला शक्ति के योगदान का उल्लेख किया जा रहा है। अब तक देश के 170 से अधिक जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। भोपाल के माधवराज सप्रे समाचार संग्रहालय में आज स्वर्गीय भुवन भूषण देवालिया की जयंती के अवसर पर व्याख्यान और राज्य स्तरीय पत्रकारिता अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सोशल मीडिया अवसर और चुनौतियां विषय पर आयोजित व्याख्यान में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के लिए सोशल ऑडिट जरूरी है। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसकी व्यवस्था सबकी सहमति से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया में नकारात्मकता का प्रवेश भी हो गया है। इस स्वस्थ माध्यम के जरिए दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस माध्यम का उपयोग करने में अनुशासन और संयम की आवश्यकता है। इस मौके पर श्री सारंग ने युवा पत्रकारों अर्जुन रिछारिया को भुवन भूषण देवलिया सम्मान से सम्मानित करने के साथ ही एक स्मारिका का विमोचन भी किया। प्रदेश में प्रति वर्ष 7.5 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना प्रारंभ की गई है। युवाओं को ऑटोमोबाइल, फर्नीचर और कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित 26 कंपनी के साथ एमओयू किए गए। ये एमओयू इंदौर में हुई 1 दिवसीय सेक्टोरल कार्यशाला में किया गया। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। आज भोपाल में संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर के करीब 25,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के शामिल होने की संभावना है। संघ की मांगों में अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की तरह लाभ देकर संविदा शिक्षक बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। इसके अलावा अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को बीएड के समकक्ष माने जाने सहित अन्य मांगे शामिल है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। शिवपुरी जिले के आदर्श ग्राम सिरसौद में कल 6 मार्च को एक सूचना शिविर का आयोजन किया जाएगा। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को देने के उद्देश्य से जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को अधिकारियों द्वारा जहां हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की जाएंगी, वहीं योजनाओं पर केंद्रित प्रचार साहित्य का भी वितरण किया जाएगा। शहडोल जिले में पहली बार समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीदी की जाएगी। अरहर उत्पादन के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। लंबे समय से समर्थन मूल्य पर अरहर खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग चल रही थी। सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल विपणन संघ के माध्यम से कृषि उपज मंडी में अरहर की खरीदी की जाएगी। किसानों को अरहर का दाम प्रति कुंटल 5,050 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। इसमें 425 रुपए बोनस भी शामिल होगा। जिले में धारबाड़ पद्धति से अरहर की खेती में उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। धारबाड़ पद्धति को अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में इस साल करीब 15,000 हेक्टेयर में अरहर की खेती की गई थी। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड सोनसर के जनपद पंचायत प्रांगण में कल खंड स्तरीय अंत्योदय मेला संपन्न हुआ। मेले में 69,274 हितग्राहियों को 51,13,83,470 रुपए की सामग्री, ऋण और अनुदान राशि से लाभान्वित किया गया। मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के स्टॉलों के माध्यम से हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने की व्यवहारिक जानकारी दी गई तथा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 240 और आयुष विभाग द्वारा 75 मरीजों का पंजीयन कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही निःशुल्क उपचार कर दवाइयां प्रदान की गईं। इस मौके पर कलेक्टर ने अंत्योदय मेले के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंत्योदय मेलों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सभी को लाभ दिलाना सुनिश्चित करना है। उन्होंने लोगों से शासन की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उठाने की मांग की है। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में मनाए जाने वाले भगोरिया पर्व की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भगोरिया मेले के आयोजन के दौरान मेला स्थल पर महिलाओं के लिए साफ सुथरे अस्थायी शौचालय बनवाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिन जनपद के क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शौचालय की व्यवस्था उत्कृष्ट होगी उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं जिनके शौचालय की व्यवस्था खराब रहेगी उन्हें अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। भगोरिया पर्व के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। पहली दुर्घटना धार जिले में आज इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर सादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलसाड़ा फाटे के निकट हुई। इस हादसे में एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी दुर्घटना में सागर जिले के कैंट थाना इलाके के गढ़बहरा के पास कल एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में अधिकतम तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भोपाल संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक और शेष संभागों के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। वहीं चंबल संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रीवा और ग्वालियर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, रायसेन, सीधी और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 3,36,410 छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। कटनी जिले के माधव नगर थाना क्षेत्र के गुलबारा ब्रिज के पास कल रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। मंडला जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें आधिकारिक सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना सहित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत हरदा जिले के खिरकिया में कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। इस योजना में 6 मार्च से प्रायोगिक तौर पर सरसों की फसल खरीदी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में सफाई कर्मियों के हित में कामगार वित्त आयोग बनाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने में भाजपा शासित राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।